हेलो ऑल, वेलकम टू एस्टर्स बायोलॉजी क्लास। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 11th-12th बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स है उस बारे में पता करेंगे। सो 11th-12th बायोलॉजी बोथ इन स्टेट बोर्ड दैट इज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड एनसीईआरटी सिलेबस दैट इज सीबीएसई बोर्ड। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट यूनिट जो है ये हम अभी बात कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड की। ओके, सो फर्स्ट यूनिट जो है इट deals with diversity in living world. Okay, so ये जो first block आप देख रहे हो it will be about CBSE board that is NCERT का syllabus, and second जो ये box देख रहे हो that will deal with HSC board that is state board. Okay, so diversity in living world में हम लोग क्या क्या देखेंगे about the living world, then biological classification, कौन कौन से types of classification है, कौन कौन से terminologies है, then plant kingdom that is kingdom plantae and animal kingdom that is kingdom animalia. तो इस वाले यूनिट का ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का और स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा सेम है। ओके, so unit second deals with structural organization in plants and animals. So एनसीईआरटी के सिलेबस में आप देखोगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि स्टेट बोर्ड के सिलेबस में सेम प्रेजेंट है। ओके, देन अबाउट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें जो पार्ट है वो तुम्हारा कवर हो जाएगा इन प्लांट टिश्यूज एंड एनाटॉमी। देन एनिमल टिश्यू इन स्टेट बोर्ड सिलेबस, एनिमल टिश्यू वाला जो ये चैप्टर है ये काफी ज्यादा डिटेल बात करता है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन एनिमल्स। ये जो पोर्शन है ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट आई वुड हाईली रेकमेंड कि सारे ही बच्चों ने दैट इज स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बोर्ड के बच्चों ने ये चैप्टर को प्रिपेयर करना है। ये मैं कह रही हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑल्सो जो ये बेसिक्स होते हैं हमारे रिगार्डिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिगार्डिंग ह्यूमन में जो कौन कौन से टिश्यूज है ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ओके, देन अबाउट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें तुम लोग पढ़ोगे अबाउट फ्रॉग। सो इन एनसीईआरटी बुक यू हैव एवरीथिंग अबाउट फ्रॉग का स्ट्रक्चर, देन different types of system that is circulatory system, reproductive system, excretory system, वो सब तुम डिटेल में पढ़ोगे अबाउट द फ्रॉग। सिमिलरली इन स्टेट बोर्ड सिलेबस तुम लोग पढ़ोगे अबाउट कॉकरोचेस। ओके, थर्ड यूनिट, सो थर्ड यूनिट डील्स विथ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस में आप बेसिकली ये पता करोगे कि जो हमारा सेल होता है उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, अबाउट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, देयर स्ट्रक्चर, देयर फंक्शंस और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेम थिंग सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन द बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हर सेल में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, अबाउट कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ोगे तुम इन बायोमोलिक्यूल्स। इन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तुम लोग ये पढ़ोगे कि सेल साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, देन व्हाट अबाउट मियोसिस, देन माइटोसिस, जो सेल डिविजन्स में या सेल सिग्नलिंग या सेल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन अबाउट यूनिट 4 विच इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिक होगा तुम्हारा फोटोसिंथेसिस, देन रेस्पिरेशन, देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सेम अब ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन ये तुम्हें काफी ज्यादा डेप्थ में होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल या कौन कौन से स्टेजेस में फोटोसिंथेसिस होता है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ साइकिल्स होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं, इस बारे में तुम पता करोगे। देन इन रेस्पिरेशन में भी सेम, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस एंड डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल्स तुम्हें ये एनसीईआरटी एज वेल एज स्टेट बोर्ड में होगा। ओके, सो रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर काफी ज्यादा सिमिलर है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये जो पार्ट है ये 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर या सिलेबस में इंक्लूडेड है, वेर एज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन स्टेट बोर्ड के सिर्फ ये दो ही चैप्टर्स इंक्लूडेड है प्लांट फिजियोलॉजी से। ये जो बाकी पेंडिंग चैप्टर्स है विच इज
प्लांट वाटर रिलेशन, देन प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये तुम लोग पढ़ोगे इन 12th स्टैंडर्ड. ओके, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट बोर्ड. इसमें से जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो तुम 11th में ही एनसीईआरटी सिलेबस में कंप्लीट कर लोगे. वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, यहाँ पे जो प्लांट वाटर रिलेशन वाला जो पार्ट है वो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है. ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें तुम ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन एंड अदर प्रोसेसेस के बारे में पता करोगे. सो आई वुड हाईली एडवाइज कि एनसीईआरटी के बच्चों ने भी ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है. ओके, सो अबाउट यूनिट 5th, that is human physiology. So in NCERT syllabus you have breathing and exchange of gases, that is about respiration. Then you have body fluids and circulation. You have excretory products and their elimination, that is the whole process of excretion. Then locomotion and movement, यहाँ पे तुम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट, अलग अलग टाइप के बोन्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे. देन अबाउट न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, दिस इज अबाउट brain, your central peripheral nervous system. Then what are different types of glands present, where are these glands present, and what are the different enzymes secreted by these glands, ये सब तुम पोर्शन यहाँ पे कवर करोगे. बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्टेट बोर्ड सिलेबस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐड हो जाता है, दैट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन. ओके, तो यहाँ पे तुम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे जो तुम्हें एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं देखने मिलेगा. सो जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं कहूंगी कि ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला जो पोर्शन है वो कवर करें. ओके, सो ह्यूमन न्यूट्रिशन के बाद आता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, जो ऑलरेडी एनसीईआरटी के सिलेबस में है, वो आप 11th में पढ़ोगे. देन स्केलेटन एंड बोन, स्केलेटन एंड मूवमेंट, जो कि सिमिलर है टू लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये काफी सिमिलर चैप्टर्स है. सो स्टेट बोर्ड के सिलेबस में फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी सिर्फ 3 चैप्टर्स है, दैट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, स्केलेटन एंड मूवमेंट. जो बाकी के पेंडिंग चैप्टर्स है, दैट इज सर्कुलेशन, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये वाला जो एनिमल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स है ये आपको 12th में कवर किए जाएंगे. तो यहाँ पे काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस ये आ जाता है कि प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस एनसीईआरटी कवर करता है इन क्लास 11th. ओके, वेयर एज इन स्टेट बोर्ड कुछ चैप्टर्स फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी एंड कुछ चैप्टर्स फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए रखे गए हैं. सो यहाँ पे आपका 11th का सिलेबस एंड होता है, अभी 12th का सिलेबस से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज योर 6th यूनिट विच डील्स विथ रिप्रोडक्शन. ओके, सो एनसीईआरटी में you will deal with sexual reproduction in flowering plants, then you will directly go to human reproduction, okay, and reproductive health. In state board syllabus you have reproduction in both lower and higher plants which are flowering plants, then reproduction in lower and higher animals. Okay, जो ये reproductive health का जो part है ये second chapter में ही included है. Then unit 7 which deals with genetics and evolution, ये काफी ज्यादा important unit माना जाता है in NEET point of view. So यहाँ पे you will deal with principles of inheritance and variation, then molecular basis of inheritance and evolution. इसका इन ये जो यूनिट है इसके जो चैप्टर्स है फ्रॉम एनसीईआरटी एंड फ्रॉम स्टेट बोर्ड आर क्वाइट सिमिलर. So unit 8, biology in human welfare. Okay, so here you will study about human health and diseases, what are different types of common diseases, उनका transmission कैसे होता है, उनको control कैसे किए जा सकता है. Then about microbes in human welfare. Okay, microbes in human welfare. Similarly, state board के syllabus में you have human health and diseases, then enhancement in food production. Okay. बायोटेक्नोलॉजी. सो बायोटेक्नोलॉजी के एनसीईआरटी में you have got 2 chapters. Okay, biotechnology principles and processes, biotechnology and its application. ये सारा कंबाइन किया हुआ है स्टेट बोर्ड के सिंगल चैप्टर में, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. सो यहाँ पे आप बेसिक बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे. यू विल गेट टू नो अबाउट पीसीआर, यू विल गेट टू नो अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, देन बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर,
देन डिसीज हेल्प में, डिसीज क्योर में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, दैट यू विल गेट टू नो इन दिस यूनिट. देन अबाउट यूनिट 10th विच इज इकोलॉजी. ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है. हियर यू विल स्टडी अबाउट ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन. Then about ecosystem. In state board, the chapter is named as ecosystems and energy flow. Then biodiversity and conservation. Here you have biodiversity, conservation and environmental issues. More or less ये दोनों जो units है ये काफी ज्यादा similar है. Okay. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्लास 12th का जो NCERT का है वहां पे सिलेबस एंड हो जाता है, बट कुछ चैप्टर्स पेंडिंग है जो मैंने आपको बताए थे. इन स्टेट बोर्ड, ओके, इन स्टेट बोर्ड यूनिट 4 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी के प्लांट वाटर रिलेशन, ये एक चैप्टर रह जाता है. देन प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये जो चैप्टर्स है ये तुम्हारा एनसीईआरटी में क्लास 11th में ही कंप्लीट हो जाता है. देन अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी दैट इज यूनिट 5th. ओके, इसमें यू विल स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये चैप्टर्स तुम्हारे एनसीईआरटी में 11th में ही कवर हो जाते हैं जो तुम्हारे स्टेट बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड में है. ओके, सो जितनी भी ऑफिशियल जितनी भी बुक्स है, ई बुक्स, वो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो. तो एनसीईआरटी के बुक्स एनसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा एंड स्टेट बोर्ड के बुक्स तुम्हें ई बाल भारती पे मिल जाएंगे. वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, whenever I teach any topic, okay, अगर मैं कोई भी टॉपिक तुम्हें पढ़ाती हूँ तो मैं उन्हें दोनों बुक से कवर करूंगी, दैट इज फ्रॉम स्टेट बोर्ड एज वेल एज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. ओके, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, अगर यूजफुल लगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए फॉर मोर सच अपडेट्स. ओके, थैंक यू.